सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा, हमें एक्स खोजना है। ठीक है, एक्स कहाँ पे है, दिख रहा है आपको? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्स है। ठीक है, क्या खोजना है अभी तक? सो अब हमको पता है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना है, कि सब सॉरी पता नहीं है। हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है पता है? हाँ सर पता है। चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ था हमने सीखा था, तो वन बाय वन देखते हैं कौन सा इसमें काम है। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, अभी हमें देखना है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। क्या खोजना? एक्स खोजना, जहाँ पे एक्स है। ठीक है, इस पर ठीक है, अगर ये 90 है तो पूरा डायग्राम को कंप्लीट करेंगे, ये आपका भी 90 होगा। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, ये 90 है, ये एक्स है, ये पता नहीं है तो ये लगेगा नहीं। ठीक है, फर्स्ट वाला क्रॉस। ठीक है, सेकंड वाला एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में कब बनता है बोला था? जब 90 होना है ना, मतलब जब आपको सेंटर से डायमीटर होना है, तो डायमीटर सेंटर से है तो हाँ, तो यहाँ पे 90 होगा। ठीक है, ये काम कर सकता है। ठीक है, तो एंगल सी हमारा क्या होगा? 90 डिग्री। क्यों होगा? सम एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90। ठीक है, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। तो सर फिर भी आंसर कैसे बनेगा? क्योंकि हमें चाहिए ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ सी, लेकिन दिया है पूरा का, सी का पूरा दिया तो नहीं होगा। ठीक है, अभी भी नहीं हुआ है, यूज़ तो होगा, देखते हैं। जो जो हो रहा लिख दीजिए। सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट कहाँ से बोलिए? तो अगर ये है सेगमेंट तो ये एंगल और कहीं नहीं है, ये है सेगमेंट तो ये एक ही एंगल और कहीं नहीं है, नहीं होगा। ठीक है, क्रॉस। एंगल एट द सेंटर, ये तो सेंटर है, सेंटर में कोई एंगल नहीं बन रहा है, सेंटर में कोई एंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो रहा है, तो सर फिर कैसा होगा सर? यहाँ पर एक ही चीज़ काम किया। तो अभी हमें क्या पता चल गया कि एंगल सी का वैल्यू 90 है, पूरा 90 है। तो अगर मैं इसका वैल्यू फाइंड आउट कर देता हूँ तो पूरा से माइनस कैसे आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। जैसे कि सो डायग्राम एक्सट्रैक्ट करने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, अब हमें ये पूरा पता है 90 है, ये पूरा पता है 90 है। ठीक है, हमें तो पूरा नहीं चाहिए, हमें चाहिए बस ये पार्ट। तो इसको अगर मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है, और इससे माइनस कर देता हूँ पूरा, सा आंसर आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, पहले क्या लिख सकते हैं? तो एंगल, ये जो एंगल सी बना है, पूरा एंगल सी ने आधा हाफ हाफ से बना है। देखिए नाम कैसे कैसे लिखेंगे? ए सी ओ प्लस एंगल ओ सी बी, ये दोनों मिलान से आपका एंगल सी होता है। ठीक है, हमें इसमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये वाला, तो ये तो नहीं चाहिए, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तभी तो ये तो ना, जैसा फॉर एग्जांपल ये तो 90 हमें पता है। ठीक है, ये पता है, ये हमें खोजना है। ठीक है, तो ये खोजना, तो ये मिल जाने से हो जाएगा। हाँ सर, ये कैसे खोजेंगे? ये जिसमें ट्राइंगल में लाई कर रहा है उसमें ये पता है, ये पता, ये मिल जाएगा। हाँ सर ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा? तो लिख देंगे आप लोग, समझ में आया क्या करना है? सो क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ सी, सो एंगल सी ए ओ प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यू पता है 50 है, ये वैल्यू पता है 90 है, ये मिल जाएगा आपको। ये अगर मिल गया, ठीक है, ये मिल गया तो हमारा वैल्यू आ गया, मिल गया, उसी है आपका, मिल गया वैल्यू जो हमें खोजना था। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? अभी उसके बाद क्या करना है? हमें खोजना तो वो नहीं है, तो ओ सी ए मिल गया। ठीक है, ये आ गया 40 आ गया, ये नहीं पता है 90 है, तो ये वाला इज इक्वल 90 माइनस 40, तो ये एंगल आपको जो खोजना आ जाएगा आपका 50 डिग्री। बस हो गया आंसर, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे करके लिख लेंगे, जब जहाँ यूज़ करेंगे उसको उसके हिसाब से यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम प्रॉपर्टी यूज़ करके। सो ये रहा नेक्स्ट डायग्राम, देखिए डायग्राम जो विजिबल है आपको। ठीक है, तो हमें क्या खोजना है? बी ए डी एंड ए सी डी। ठीक है, ये दोनों खोजना है। ठीक है, तो काम करते पहले सबको, जो माइनस किया प्लस किया को इरेज करते हैं। ठीक है, अब खोजना है वैल्यूज। तो हमें इसमें बड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, दो दो ट्राइंगल्स बना दिख रहा है मेरे को, तो हम क्या दोनों को अलग कर लेंगे सबसे पहला। ठीक है, चलिए। सो यही दो ट्राइंगल है, देखिए मैंने जैसा वैसे एक्सटेंड किया, कोई चेंजेस नहीं किया डायग्राम में। ठीक है, जिस तरह वो लोग अलाइन कर रहे थे उसी तरह मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ताकि क्या होगा, हम लोग जब करेंगे कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या खोजना है? सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे डायग्राम में। डायग्राम में खोजना है बी ए डी। अब यहाँ पे बी ए डी
ठीक है, एंगल ए खोजना है। ठीक है, अब एंगल ए देखिए BAD क्या है, यहाँ पर एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको, BAD मतलब पूरा कंप्लीट एंगल है। BAC होता तो ये हाफ होता, CAD होने से ये हाफ होता, लेकिन BAD मतलब ये पूरा हमें खोजना है। ठीक है, ये पूरा हमें खोजना है, ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या करने का काम कीजिए, आधा आधा दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 1 कर लीजिए, यहाँ पे 2 कर लीजिए। ठीक है, आधा आधा है ना, तो 1 2 कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए कि पूरा जो एंगल है कहाँ पे लाई कर रहा है, सर BAD ट्राइंगल में लाई कर रहा है, BAD, तो ये पूरा है। ठीक है, और ये जो ट्राइंगल बना है इसमें सेकंड पार्ट आ रहा है CAD, सिर्फ सेकंड पार्ट आ रहा है। ठीक है, मतलब ये अगर निकाल लेंगे आप आंसर, ये का वैल्यू, पूरा आंसर नहीं है, इस पे है पूरा आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपको BAD कंप्लीट एंगल है जो 1 और 2 से बना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए ना, कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो, चलो क्योंकि यहाँ पे भी ये लिखा है सर ये निकाल से, नहीं, ये तो छोटा पार्ट है, जो ए जो है ना 1 और 2 से बना, तो इसमें सिर्फ सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो नहीं है, इस पर कंप्लीट पार्ट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या करना है। ठीक है, सेम फिर से 1 बाय 1 लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, अभी एक्स हमें क्या खोजना है, ये खोजना है, इस पर खोजना है, तो ये तो हमें पता है। ठीक है, ये ट्राइंगल में आ रहा है, ये भी एक ट्राइंगल है, ये खोजना है। ठीक है, ये पता है, क्या ये मुझे पता है? नहीं सर ये नहीं पता है, तो ये नहीं लगेगा प्रॉपर्टी यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है सर, तो क्रॉस कर दीजिए, कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल मतलब क्या है, वो जो ट्राइंगल बनेगा वो डायमीटर का बेस लेना है। हाँ सर सेंटर से जा रहा है, वो लिखे है, तो डायमीटर बना, तो मतलब ये जो है आपका 90 होगा। हाँ, तो मतलब D 90 होगा, D पूरा 90 होगा। ठीक है, सो D पूरा कहाँ पे लाई कर रहा है सर, पूरा D आपका, ये जो एंगल बन रहा है ये आपका सर BAC में, BAD में लाई कर रहा है, BAD का ट्राइंगल में लाई कर रहा है, मतलब ये चीज़ है। हाँ सर ये चीज़, ये पूरा का वैल्यू 90 दिया है, ये पूरा का वैल्यू 90 दिया है। ठीक है, तो क्या इसमें कुछ यूज़ हो रहा है, ये ट्राइंगल में सर D तो यहाँ पे भी है, लेकिन ये पार्ट ऑफ द एंगल नहीं है, ये एक्स्ट्रा कुछ है जो बाहर निकला है ना। एंगल ऐसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ऐसे वाला में ऐसा वैल्यू होगा, ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि पार्ट ऑफ द एंगल तो ऐसा नहीं बनता है, एंगल आपका ऐसा बनेगा, ऐसा भी नहीं बनता है। ठीक है, D है लेकिन वहाँ पे एंगल नहीं बन रहा है, कुछ एक्स्ट्रा वो चीज़ यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो क्या ये यूज़ होगा? नहीं सर, ये इसमें तो सर ये खोजना है, ये मुझे चाहिए, ओनली स्मॉल पार्ट, पूरा दिया है, कैसे यूज़ होगा सर? पिछले केस में तो आप यूज़ किए, पिछले केस में क्या था, पिछले केस में ध्यान से देखिएगा, ये पूरा में मुझे ये खोजना था, तो मैंने ये ला फाइंड आउट कर दिया था, मुझे ये फाइंड आउट करना था, तो पूरा से मैंने इसको माइनस किया। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, इधर कुछ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सर ये भी काम नहीं करेगा? नहीं, ये भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, लिख के रखिएगा, ये 90 है। ठीक है, चलिए लिख रहे थे, पहले लिख के रखते हैं, जो एक एंगल भी तो आया है हमें। ठीक है, तो एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री मिल गया, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, एंगल इन अ सर्कल, सेमी सर्कल। ठीक है, हाँ सर आइए, उसके बाद क्या, सेम सेगमेंट। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे सेम सेगमेंट, देखिए ACD, AC कहीं नहीं है, C नहीं है, AC नहीं है, तो सेम सेगमेंट में सर AD तो है, इसमें भी AD है, उसमें भी AD है, सेम सेगमेंट हो सकता है। तो हाँ, दोनों में तो AB है, AD है। ठीक है, DC है, नहीं उसमें नहीं है, तो AD हम लोग देख सकते हैं एज ए सेम सेगमेंट। ठीक है, तो AD अगर देखेंगे यहाँ पे, देखिए AD जो है, इसमें तो समझ में आ गया AD है कॉमन, तो डायग्राम लेकिन सेम सेगमेंट का इसी को आपको देखना पड़ेगा, इसमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, AD से ऐसे एक लाइन बन रहा है, एज वेल एज ऐसा एक लाइन बन रहा है। ठीक है, देखिए AD है सेगमेंट, तो ऐसा बन रहा है, और यहाँ से भी बन रहा है ऐसा, तो हो सकता है कि ये दोनों सेम है ना, हो सकता है दोनों सेम ऐसे बन रहे हैं ना, देखिए। ठीक है, सेम सेगमेंट है ना। ठीक है, तो इससे हम लोग एक चीज़ पता चलता है कि एंगल ABD है ना इक्वल टू एंगल ACD, क्या है बताओ रीज़न? सेम, CGMENT, सेम सेगमेंट। कौन सा सेम सेगमेंट है सर? AD। समझ में आ गया? सेगमेंट यहाँ से आइडेंटिफाई कीजिएगा, लेकिन यहाँ देखने से कन्फ्यूज नहीं समझ में आएगा, आपको यहीं पे देखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? या फिर देख सकते हैं AD है तो यहाँ पे आपको लगेगा ना, क्योंकि दोनों मिक्स करके ये डायग्राम में देख सकते हैं कौन सा AD के ऑपोजिट जो एंगल है,
AD के ऑपोजिट जो एंगल है सेम होगा, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा सेम सेगमेंट में बन रहा है कि नहीं, ठीक है। सेम अगर सेगमेंट है, जैसे AB सेगमेंट मतलब पता है आपको, वीडियो तो देखें, अगर आप नहीं देखेंगे तो फर्स्ट वीडियो मुझे बोलेंगे, उसके बाद इसमें समझिएगा, नहीं तो अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे सर यूज़ हो रहा है, ठीक है, टिक मारिए, ठीक है। इसमें से कुछ यूज़ हुआ, लेकिन क्या आंसर के लिए यूज़ हो रहा नहीं, जो यूज़ हो रहा है 1 बाय 1 करिएगा, आगे में देखते हैं क्या यूज़ होता है। एंगल एट द सेंटर, सर सेंटर में तो कुछ एंगल नहीं है, एकदम स्ट्रेट है, वो जहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है, नहीं सर नहीं होगा। तो क्या बन गया सम? नहीं सर, कुछ तो बना नहीं है सर, खोजना हमें दूसरा कुछ है, मिला हमें दूसरा कुछ। और यहाँ पे ये भी मिला है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बस इतना ही मिला है सर, और कुछ नहीं मिला। हमें तो फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिर कैसा करेंगे? अब यहाँ पे और एक पॉइंट आ जाए, जब ये सब यूज़ नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट आएगा, ठीक है। वो क्या होगा, यहाँ पे अगर डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है ये रेडियस यहाँ से यहाँ, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस। हाँ सर, हमें तो पता है ये चीज़, तो ये चीज़ को भी अप्लाई करना है, ये चीज़ को भी अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ अभी। तो देखिए मैंने लिख दिया, एक पॉइंट भी ऐड कर दिया उधर भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या ये यूज़ होगा हम लोगों का। सो दिस इज एन आइसोलेस ट्राइंगल, ओके। सो हाउ टू आइडेंटिफाई आइसोलेस ट्राइंगल और नॉट? इफ you'll see, these two lines signifies that AC side and AB sides are equal. It signifies AC is equal to AB, okay, they are equal, okay. So now what is the use of that one? Remember one thing, whenever any two sides are equal, just sir AC and AB are equal, their opposite angles are also equal. When two sides are equal, the angles which are lying opposite to them are also equal. So we are not able to understand. I know you are not able to understand, but I am here to explain you out. Now if you will see, opposite to this one is, sir, this angle, opposite to this one is this angle, these two angles are also equal. Sir, still now we are getting confused. Okay, so first what you will do, every time you will write what are the two sides equal. Sir, AC equal to AB, sir, okay. Now opposite to AC is sir angle B. Angle, what is this angle? ABC, okay. Or you can write CBA. This one, na? This should lie in the center because this arrow shows this one, na? So the arrow which is pointing is B, and remaining you can write A and C. A you can write, C you can write like this. ABC. And equal to opposite to AB is opposite, sir, this one. So ACB or BCA, angle ACB you can write, or BCA, both are equal. So what is this property? What is this property called? Okay, so in a triangle, opposite angles of equal sides are equal. So these are opposite angles of these are equal side, and these are equal sides opposite angles. So they are also equal. When two equal sides are there, angle opposite to them are also equal. Till here we have understood. हाँ sir, we have understood, but how to use them, that one also देखते हैं, क्योंकि हमें हिट एंड ट्रायल ही करना है, ठीक है। चलिए, तो मैं सबसे पहले उसको क्यों लिखा, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, इस बार से, इसलिए मैंने उसको प्रायोरिटी दे दिया मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इतना सारा रेडियस है, ठीक है। तो मुझे खोजना क्या, मुझे सर खोजना ये है, फिर से उसी पे स्टिक करेंगे। तो ये अगर ये मिल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये ट्राइंगल में जिस पे हमें खोजना है, रेडियस ये है और ये आपका रेडियस है, नहीं सॉरी ये है और ये दोनों रेडियस, ठीक है। तो हमें तो पता है कि जो एंगल होगा विच साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर ये पता नहीं है तो मुझे आप बताइएगा, आपको एक वीडियो फॉरवर्ड करूँगा जिस पे इसके बारे में डिटेल डिस्कशन है। ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए मैं और एक वीडियो बनाया था। आप लोगों को अगर किसी भी डाउट है उस टॉपिक पे जो मैं बताऊंगा अभी एक पॉइंट, तो मुझे बोलिएगा, वीडियो में फॉरवर्ड करूँगा, फिर आप समझिए, ईजी हो जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये आपका ये है रेडियस, ये रेडियस। तो इसके अगेंस्ट में कौन सा है सर, ये वाला एंगल है, इसके अगेंस्ट में सर ये वाला एंगल है। तो ये दोनों इक्वल है। मुझे समझ में आ रहा है, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है, तो कुछ नहीं, मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कि सर मुझे वीडियो
फॉरवर्ड कर दीजिए, अदरवाइज़ वीडियो दे दीजिएगा, मैं वो वीडियो दे दूँगा जिसमें ये यूज़ कर सकते। तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है, क्यों रेडियस है, ठीक है। अब यही दोनों क्यों लिया मैंने, और एक भी तो ओ भी है, लेकिन ओ भी तो ये ट्राइंगल में नहीं आ रहा जहाँ पे हमें खोजना है, ये आ रहा है, तो ये लिख दिया। इसके आगे एंगल ऑफ कौन सा ऑपोजिट है, ओ ए के ऑपोजिट सर ये है, तो ए डी ओ, ऐसा कुछ है उसका ऑपोजिट में, हाँ इक्वल हो गया, तो मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ठीक है, लिख लेते हैं। तो आपका ये एंगल और एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। अब हमें पता चल गया, मतलब ये एंगल जितना है ये एंगल भी उतना, और ये 90 अब मिल जाएगा, हाँ सर अब मिल जाएगा, अब आएगा मेरा सम ऑफ द एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल ए डी ओ प्लस एंगल डी ए ओ प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये तो पता ही आपको दोनों इक्वल है। सो हमारा आ गया ए डी ओ 45 डिग्री। अब हमने क्या बताया था कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो हमें खोजना तो यही था, तो ये भी आपका 45 आ गया आंसर, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है ना, हमने प्रूव कर दिया ऑलरेडी, ठीक है, आ गया हमारा 45। और क्या खोजना सर, ए सी डी भी खोजना है, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो हमने सब यूज़ किया, नहीं हुआ तो वो वाला यूज़ किया हमने प्रॉपर्टी, और ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अगर पॉसिबल होता है, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है आपको इसी पे एक्सप्लेन हो जाएगा, अदरवाइज़ मुझे अब रिक्वेस्ट करने से मैं आपको दे दूंगा, अगर ज़रूरत है तो आपको, ये जो मैंने करा है, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा अटैच करने का वीडियो इस पर, ठीक है, उसी से शॉर्ट वीडियो जो थोड़ा ले आपको समझ में आए, उसके बाद ये आपको कंटिन्यू होगा, ठीक है। चलिए, अगर डिटेल चाहिए आपको इसके बारे में, छोटा सा आपको क्लिप था जिसमें आपको समझ में आ गया कैसा यूज़ हो रहा है, तो अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए आपको, मेरे को बोलिएगा, तो इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो है, जो टॉपिक जो करा है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, अब यहाँ पे बड़ा अच्छा चीज़ छुपा है यहाँ पे, तो हमें ये मिल गया। तो सर क्या, अगर सर अगर मगर कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें ए सी डी चाहिए, तो हमने कहीं लिखा था ए सी डी इज इक्वल टू ए बी डी बोला, ठीक है, मतलब ए बी डी मिल जाएगा तो ए सी डी, हाँ सर मिल जाएगा, तो ए बी डी कहाँ है सर, ए बी डी तो वहाँ पे है, ए बी डी वहाँ पे है सर, ठीक है, ए बी डी वहाँ पे है, तो ए बी डी कैसे निकालेंगे, है ना, इस ट्राइंगल में, तो अब मुझे वो ट्राइंगल निकालना है, वो ट्राइंगल का वैल्यू चाहिए, ठीक है। इस ट्राइंगल का वैल्यू चाहिए तो मैंने ए ला लिया रेडियस, अब इस ट्राइंगल का ए ला वैल्यू चाहिए, तो अगर ये 90 है तो 90 है, ठीक है, मेरे समझ में आ गया। ये मुझे चाहिए, ये 90 है तो ये मिल जाए, हो जाएगा, हाँ सर मिल जाएगा। तो मुझे पता है ओ बी और ओ डी रेडियस है, उस तरह मैं जाऊँगा वो ट्राइंगल में, क्योंकि अननोन मेरा उस ट्राइंगल में सेम, ठीक है, ये रेडियस है, तो इसके अगेंस्ट ये एंगल है, इसके अगेंस्ट ये एंगल है, दोनों इक्वल होगा, हाँ सर इक्वल होगा, इक्वल होगा तो सेम इसका भी आपका 45 डिग्री आ जाएगा, सेम रीज़न से, ठीक है, सेम रीज़न से आ जाएगा, बस आपका यहाँ हो जाएगा ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है, बिकॉज दे आर रेडियस। नेक्स्ट में हो जाएगा आपका ओ बी डी इक्वल टू एंगल ओ सॉरी ए ओ डी बी, दोनों इक्वल है। फिर क्या करेंगे, जब दोनों इक्वल प्रूव हो गया, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन 180, तो ये आपका हो जाएगा दोनों 2 टाइम्स ऑफ सेम 45 डिग्री आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपको था क्वेश्चन जिसमें हम लोग रेडियस यूज़ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप पर सामने आप रेडियस भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका ये सब काम नहीं करता है तो, ठीक है। उसके बाद अब इसी में जाइएगा, समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा डायग्राम तो आपको विजिबल है, ठीक है। अब डायग्राम को पॉज, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिए करने का, ठीक है। तो ये रहा आपका सेंटर है, ये आपका डायमीटर है, तो ये सब कुछ दिया है, ठीक है, जैसा है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या करना है हमें, जिसको आता है पॉज करके वीडियो को ट्राई कीजिएगा, मैं आगे कर रहा हूँ सब, ठीक है। यही सब प्रॉपर्टी लगाएंगे 1 बाय 1, देखेंगे कौन सा काम करता है, ठीक है। चलिए ये रेडियस को हम लास्ट में रखते हैं, ठीक है, इसका लास्ट में यूज़ है, पर अगर इधर से आंसर आ जाता तो ईजी और कन्वीनियंट है एज़ कम्पेयर टू रेडियस वाला, ठीक है। तो अब ये सम को हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहला सेम प्रोसेस है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल से क्या निकलेगा, ये कौन सा ट्राइंगल में लाई कर रहा है सर, ये वाला, ये ट्राइंगल लाई कर रहा है, मतलब आपका सी बी डी में लाई कर, सी बी डी में लाई कर रहा है, ठीक है। अब सी बी डी ऐसा है आपका, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ, रफ डायग्राम आपका ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, ये दोनों को जोड़ दें ऐसा बनेगा, ये आपका बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया, ऐसा कुछ बनेगा, हाँ सर। तो हमें खोजना है ये वाला, तो ये क्या पता है, नहीं पता, ये क्या पता है, नहीं पता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ ए सेमी सर्कल में
ये आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। एंगल इन सेमी सर्कल तो 90 होता है एंगल इन सेमी, ये डायमीटर है, ठीक है। इसके ऊपर कोई एंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई एंगल है, इस पे सर नहीं बन रहा है, तो ये भी काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। तो ये भी हटा दीजिए। फिर सेम सेगमेंट में देखना पड़ेगा कितना ट्राइंगल्स बन रहा है। अगर ट्राइंगल्स अलग अलग है तो फिर सेगमेंट देखेंगे। तो एक ट्राइंगल है, ये आप निकाल लिया, और एक ट्राइंगल यहाँ पे कुछ रखा है, क्या है ट्राइंगल, ऐसा कुछ है, देखिए ये भी एक ट्राइंगल है। तो वो है, यहाँ पे ABCD E लिख दीजिएगा, यहाँ पे E है, यहाँ पे C है, कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, कुछ कॉमन नहीं है। सेम सेगमेंट भी काम नहीं कर रहा है हमारा, ठीक है। अब एंगल एट द सेंटर, कोई एंगल बन रहा है सेंटर में? सर ये तो सेंटर है, यहाँ पे हाँ एंगल तो बन रहा है ना। O है सेंटर में, O में देखो यहाँ पे भी O है आपका, और यहाँ पे भी O है ना। तो यहाँ पे आपका एक ट्राइंगल, ये O नहीं है तो D है ना, तो D बन रहा है, D है, O और D एक जैसे लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे एंगल सेंटर में बन रहा है, तो ये हो सकता है एंगल एट द सेंटर। देखते हैं एंगल एट द सेंटर कहाँ बन रहा है, कहाँ का एंगल बन रहा है। देखिए एक एंगल यहाँ बन रहा है, मैं जो रेड से मार्क कर रहा हूँ। अगर इसको हाँ, अगर इसको मैंने ऐसे देखा, ठीक है, BC के ऊपर, BC यहाँ पे है, यहाँ पे तो BC नहीं था, यहाँ पे था आपका CD, ये पे तो D है, CDB है तो D है, D है, और ये आपका AOE। एक सेकंड, डायग्राम गड़बड़ लग रहा है। ये दो ट्राइंगल है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ट्राइंगल आपका एक तो वाला है ट्राइंगल CDB, ठीक है, जो D कर दीजिए, ठीक से लिख देता हूँ DB, ठीक है। और ये ट्राइंगल ये वाला है COB, ठीक है। तो सर यहाँ पे तो सेम सेगमेंट हो रहा है, तब ये काम करना चाहिए। देख रहे हैं सेम सेगमेंट है, ठीक है। तो सेम सेगमेंट में दो चीज़ होता है, ठीक है। एक तो देखिए क्या है सेम सेगमेंट में, ठीक है, यहाँ से देखिए, अब ये जो सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट है, समझ में तो एक सेगमेंट आएगी, उसको डायग्राम में देखना पड़ेगा, नहीं तो समझ में हमें नहीं आएगा, ठीक है। तो सेम सेगमेंट तो है, ठीक है। तो ये जो बन रहा है इसके ऊपर ये बन रहा है, ठीक है, मतलब ये सेगमेंट के ऊपर है ना, ये सेगमेंट है अपना, और इसके ऊपर ये एंगल जो बन रहा है, एंगल D जो बन रहा है, ठीक है। और कुछ बन रहा है सर, उसी के ऊपर ये भी बन रहा है, लेकिन ये तो सेंटर में बन रहा है, सेम सेगमेंट का काम नहीं करेगा, है ना, सेंटर में नहीं बना। जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, ठीक है, अगर ये एक सर्कल ऐसा करके, ठीक है, तो अगर ये सेगमेंट है यहाँ पे ये ऐसा बना, तो यहीं पे बना, कॉर्नर में बनना है। अभी हमारा क्या बन रहा है, एक तो कॉर्नर में बन रहा है, लेकिन एक तो सेंटर में बन जा रहा है, तो ये तो काम नहीं करेगा सेम सेगमेंट में। समझ में आ रहा हम जो बोले, ठीक है। तो ये भी सेम सेगमेंट काम नहीं करेगा। तो सर एंगल एट द सेंटर तो काम करेगा। आप जैसे बोले एक तो सेंटर में बन रहा है और एक तो साइड में बन रहा है, एक एंगल है सेम सेगमेंट में, ये भी जो काम करता है सेम सेगमेंट के ऊपर ही काम करता है, ठीक है, लेकिन ये सेंटर में एंगल बनेगा। तो सेगमेंट तो BC सेम है। अब एक तो सर्कल बन रहा है, एक तो जो ट्राइंगल बन रहा है कॉर्नर में टच कर रहा है, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल भी कॉर्नर में टच करता है, तो ये काम करता है, लेकिन दूसरा ट्राइंगल आपका सेंटर में टच कर रहा है, तो ये आपका होगा, ठीक है। मतलब सर आप बोलना चाह रहे हैं कि ये जो एंगल है सेंटर में, ठीक है, दैट विल बी डबल टू द ये एंगल, हाँ वही है, लिख लेते हैं एंगल BOC जो सेंटर में इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल BDC, यही है, हाँ यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा ये काम कर गया। क्यों नहीं, यह बात समझिएगा कि इतना सारा जो पॉइंट्स में आगे लिखा हूँ ये क्यों काम नहीं कर रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा, क्यों वर्क नहीं करता, कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वर्क करता है कि नहीं करता, ठीक है। इसमें आ गया, ठीक है सर, लेकिन हमें तो रेडियस कुछ करना है सर। रेडियस देखिए, ये आपका रेडियस है, ये भी रेडियस है ना। आपका रेडियस क्या क्या है, यहाँ पे आपका रेडियस है OC रेडियस है, हाँ रेडियस है, और OB भी रेडियस है, और यहाँ पे ABCDEF लिख लीजिए, OF भी रेडियस है। क्या काम लगेगा पहले देखते हैं। सेंटर से बनना है, लेकिन याद रखिए साइड से नहीं होगा, ठीक है, सेंटर से कोई भी टच करना है, सेंटर से हाँ, ठीक है। तो ये सब रेडियस है। पहले देखते हैं कि क्या करना है हमें। ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब हमें खोजना क्या है सर, हमें खोजना है x खोजना है, ये खोजना है। तो ये क्या हो गया, ये इसको खोजना है। अगर ये मिल जाता है, इसको खोजना है ना, तो इसको खोजना तो क्या हो जाएगा, एंगल BOC/2 करने से एंगल आ जाएगा आपका एंगल BDC आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा एंगल BDC, ठीक है। तो मतलब BOC चाहिए। BOC कहाँ पे है,
बी ओ सी, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो बी ओ सी तो आपका आराम से आ जाएगा, पूरा 180 होता है। हाँ सर, आ जाएगा आंसर सर, ठीक है, आंसर तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ तो ये हमारा आ गया सी ओ बी 50 डिग्री, ठीक है। तो सी ओ बी 50 डिग्री मतलब बाई 2 करने से एंगल आएगा 25 डिग्री, आंसर आपका समझ में आ गया। बड़ा सिंपल था, ये सबको यूज़ करके करना है। सर रेडियस यूज़ नहीं किया, यहाँ से हो गया तो फिर रेडियस यूज़ करने क्या था, अगर नहीं होता दूसरा कुछ होता हम रेडियस में जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए जो डार्क पोर्शन है उसे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिर से हम लोग सेम चीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसा काम करता है, ठीक है। बस मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि किस तरह इस चीज़ को यूज़ करना है, कब डिसाइड करना है कि किसे यूज़ करना और क्यों, रीज़न। अगर ये समझ में आ गया आपको तो चैप्टर अप कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगेन सब प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे वन बाय वन। पहले क्या, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो हमें खोजना क्या, हमें खोजना सर वो एक्स, पहले आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा ताकि ईजी होगा। डायग्राम तो क्लियरली दिख रहा है आपको, एक्स जहाँ पे है उस ट्राइंगल को एक्सट्रैक्ट करना है हमें, ठीक है। मतलब ये ट्राइंगल को एक्सट्रैक्ट करूँगा और एक ऑपोजिट में ट्राइंगल, बहुत सारा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, बहुत सारा है। जो हमें क्या ज़रूरत है, हमें एक्स कहाँ पे है, पूरा पार्ट सर इसमें है, तो ये ट्राइंगल को एक्सट्रैक्ट पहले कीजिएगा और दूसरा देखा जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो एक ही ट्राइंगल मैंने निकाला, यहाँ पे बहुत सारा ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हो तो ईजी होता ना। देखिए ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये बहुत सारा अलग अलग टाइप का ट्राइंगल्स है, ठीक है। तो मैंने इसको निकाल दिया जिसको मुझे खोजना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बड़ा बढ़िया चीज़ है, बस ये फाइंड आउट करने से आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं होने वाला है। तो हम लोग क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, सर ये लग जाएगा सर अगर ये मिलेगा तो, ठीक है। अभी ये काम करेगा सर, अभी तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, ये तो नहीं काम करेगा, ठीक है। एंगल्स इन अ सेमी सर्कल, सर ये सर, हाँ सर एंगल्स इन अ सेमी सर्कल, क्या कहीं पर सेंटर दिया है सर, कहीं पर सेंटर के बारे में बात नहीं, वो कहीं नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा। पहला बात, सेंटर नहीं है तो डायमीटर नहीं है, सर ये क्या बोला है कहीं सेंटर में है, वो नहीं सर, डॉट भी नहीं दिया, नहीं सर। सेम सेगमेंट, तो सेम सेगमेंट सर बहुत जगह बन रहा है, ठीक है। जैसे अगर ए भी एक सेगमेंट है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा डायग्राम से इसलिए मैंने कॉपी नहीं किया, ठीक है। करेंगे क्या कॉपी, तो इस डायग्राम में सेम सेगमेंट अगर ए बी है, ठीक है, ए बी अगर मेरा सेम सेगमेंट है ना, ए बी है, देखिए दोनों में ए बी है, ठीक है। तो मतलब ये जो बन रहा है ये कॉर्नर में बन रहा है सर्कल का, ठीक है। ये सर ये भी कॉर्नर, मतलब एंगल सेम सेगमेंट में लग सकता है। पहले केस मतलब सेंटर में एक तो बन रहा था, कॉर्नर में, तभी उसलिए नहीं हो रहा था। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो लिख दीजिए पहले एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक है। देखा जाएगा काम करेगा कि नहीं करेगा, पहले लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या करना है नेक्स्ट, और क्या देखते हैं। अब यहाँ बी सी भी एक सेम सेगमेंट है, देखिए इसके ऊपर ये एंगल, ये भी कॉर्नर में टच कर रहा है और ये भी कॉर्नर में टच कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तब, ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा इसके हिसाब से, बी सी के हिसाब से, है ना। ए बी के हिसाब से ये वाला है और बी सी के हिसाब से ये होगा, ठीक है। तो ये तो एंगल इक्वल होगा, ठीक है, लिख देते हैं सी डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी। क्यों, इसमें क्या सेम सेगमेंट है सर, बी सी, ठीक है सर, लिख दिया। अब क्या सर, अब अगर डीसी देखेंगे, डीसी में से भी ये वाला और ये वाला रहेगा, ठीक है। हमें अभी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा बना, इसके ऊपर ये बनेगा, बहुत सारा, लेकिन हमें चाहिए क्या, इतना सारा तो लिखना नहीं है, हमें चाहिए डी सी डी बी चाहिए। कहाँ पे देखिए, किसी में बना सी डी बी नहीं, सी डी बी नहीं, सी डी बी, सी डी बी, ये तो यहाँ पे सी डी बी अगर चाहिए तो सी ए बी, दोनों इक्वल है। क्या सी ए बी मेरे पास है, सी, हाँ 40 दिया सर, 40 डिग्री दिया, तो सी डी बी 40 आ जाएगा, ओके। तो हम लोग यहाँ पे आ गया आपका 40 डिग्री, तो निकल जाएगा, हाँ से निकल जाएगा उससे, बस ऐसे ही करना है। अगर इसमें भी नहीं होता है तो ये आपका सेम सेगमेंट है, तो ये एंगल इक्वल होगा। इसमें भी नहीं होता, ये सेम सेगमेंट है, तो बहुत सारा है। तो उसलिए जो चाहिए आप उसके हिसाब से देखिएगा और बनाइएगा। मैंने ये सब बनाया आपको ताकि समझ में आ सके, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है आपको, तो हमें इससे मतलब था।
ये दोनों इक्वल था, ये मुझे चाहिए था, ये चाहिए था, तो ये खोजना था हमें। ये दोनों इक्वल दिखा रहा है क्योंकि सेम सेगमेंट है BC, तो ये तो दिया है क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो ये दोनों इक्वल हो गया, मिल गया, आंसर खत्म हो गया। बस कितना सिंपल आंसर है, तीनों ऐड करेंगे 180 आ जाएगा, आंसर निकल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे अभी निकाला हमें एक्स निकालना, कुछ नहीं दिया। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल काम करेगा? हाँ सर काम करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर मिल जाएगा तो ये मुझे मिल जाए। ठीक है, तो नहीं करेगा अभी। एंगल्स इन सेमी सर्कल नहीं बन रहा है, सेमी सर्कल का आधा ही बन रहा है, डायमीटर सेम सेगमेंट एक ही है, कुछ नहीं है। एंगल एट द सेंटर बन रहा है लेकिन और कुछ नहीं है। रेडियस और इक्वल, अभी ये सब काम नहीं कर रहा तो ये आ जाएगा पावर में, ये इसको बोलता है वाइल्ड कार्ड एंट्री। ठीक है, ठीक है, तो रेडियस यहाँ पे देखिए, हाँ सर OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, और आपको तो पता है। ठीक है, अगर रेडियस इक्वल है उसका जो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा, साइड सॉरी एंगल, हाँ ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, तो उसका ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा? OA का, OA का ऑपोजिट एंगल ये वाला है, सो एंगल OBA हो जाएगा, और इसका ऑपोजिट बन जाएगा आपका एंगल OAB हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। रीज़न क्या है? ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। मैंने जैसे बताया था, कोई प्रॉब्लम इस पे रहेगा इस टॉपिक के ऊपर मुझे बोलेंगे, मैं आपको वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा। ये क्लियर डिस्कशन है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी हमारा x हो जाएगा, तो x से 40, अब तो आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया हो गया ये भी।